आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है। रात 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान के प्राकट्य उत्सव को लेकर अलग अलग मंदिरों में भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि कोरोना काल भी है तो भीड़ वहां पर लोगों की कम रहेगी, लेकिन फिर भी उत्साह लोगों का चरम पर है, भक्तों का चरम पर है। लेकिन क्या सिर्फ भगवान के आनंद में डूबने का आज दिन है या फिर उनका दर्शन समझने की भी आज जरूरत है? क्योंकि आनंद और भक्ति में सराबोर होने के लिए तो हमेशा आपके पास वक्त है, कभी भी भजनों का आनंद लीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किस तरह का है, उन्होंने क्यों अवतार लिया, क्या उसके पीछे मकसद था? भगवान के हर अवतार के पीछे अलग अलग मकसद रहे हैं, तो क्या उसके पीछे उद्देश्य था, यही समझने की कोशिश करेंगे। भगवान की फिलॉसफी, उनका दर्शन क्या था, ये सब कुछ आपको अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण दर्शन की। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत सारी कहानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, कुछ ऐसी जो आपने सुनी होंगी, कुछ ऐसी जो हो सकता है कि आप तक ना पहुंची हो। मसलन, क्या आपको पता है कि किसकी गलती से श्री कृष्ण का कुल खत्म हुआ था? सवाल यह भी कि क्या आपको पता है कि शिशुपाल श्री कृष्ण से इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रखता था कि भगवान श्री कृष्ण को उसकी 101वीं गलती पर उसका शीश उतारना पड़ा था, उसकी जान लेनी पड़ी थी। एक सवाल यह भी है कि माखन चोर पर आखिर क्यों लगी थी मणिचोर होने की जो लांछन है एक तरह का, ये तोहमत उनके ऊपर क्यों लगी? सवाल यह भी कि एक बार क्या आपको यह पता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने आ गए थे और अर्जुन पर श्री कृष्ण ने एक बार सुदर्शन चला दिया था। एक सवाल यह भी है कि महादेव से श्री कृष्ण का एक बार संग्राम हुआ, क्या यह आपको पता है? सवाल यह भी कि भगवान की भक्त रही मीरा और कृष्ण का क्या सिर्फ उसी जन्म का रिश्ता था या कुछ पुराना भी था? श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं? मुरारी ने अपनी मुरली क्यों तोड़ दी थी? ऐसे कई सवाल हैं। श्री कृष्ण से बाली का क्या संबंध था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो भगवान की पौराणिक कथाओं में आपको जिनके जवाब मिलेंगे, और इनके जवाब हम आपको इस खास पेशकश में देने का प्रयास भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव कृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कथावाचक हैं, आप भागवताचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत ठाकुर जी आपका। हमारे साथ इस वक्त साध्वी प्राची जी भी हैं, आप भी मशहूर कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत साध्वी प्राची जी आपका। और पंडित जितेंद्र शास्त्री भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी भागवताचार्य और कथावाचक हैं। पंडित शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु का काम हो तो पहले मन लगना चाहिए, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि मैं साध्वी प्राची जी से कोई प्रश्न करूं, एक भजन भगवान का सुंदर होना चाहिए ताकि मन लगे। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं इस वक्त, पंडित शास्त्री जी। मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर,
बहुत सुंदर महाराज जी, और सबको यही इंतजार है कि सांवरा आएगा। प्राकट्य उत्सव कुछ देर के बाद होगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ साध्वी प्राची जी भी हैं, उनके पास मैं चलता हूं। प्राची जी, हमारी कोशिश यही है कि भगवान के प्राकट्य उत्सव पर आनंद में तो सभी डूबे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन क्या है? सिर्फ वो आंखों से निहारने की चीज है या फिर उनके दर्शन को मन में बसाने की जरूरत है? तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन क्या है, ये आप हमें समझाइए। जी जरूर। सर्वप्रथम आप समस्त भारतवासियों को मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है क्या वह केवल आंखों से किया जाता है? तो दर्शन शब्द जो है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। दर्शन का एक मतलब देखना भी होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में भगवान की 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन मिलता है। भक्ति 9 प्रकार की है जी। रामचरितमानस में भी 9 भक्तियों के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन वेदों में जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों में एक भक्ति बताई गई है जिसे दर्शन भक्ति कहा गया है। और वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत जी की 10वीं भक्ति कहा गया है। और श्री कपिल देव जी महाराज भागवत में हुए हैं जी, जो अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के विषय में बताते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तय दर्शनीया वय वैरुदारो विलासहासे छितवाम सूक्तई रतात मनोरथ प्राणांश भक्ति रणिच्छतो में गतिमणवीं प्रयुक्ते। ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। तो कपिल देव अपनी माँ से कहते हैं कि माँ भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन जो भक्ति है वो एक ऐसी भक्ति है जो बिना किए हुए भी भक्ति बन जाती है जी। अब प्रश्न तो सबके मन में उठता है कि भाई भक्ति क्या है? कीर्तन करो, श्रवण करो, स्मरण करो तो समझ आए कि कुछ करना पड़ा। लेकिन दर्शन नाम है पर बिना किए हुए भक्ति बन गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये संभव कैसे है? तो कैसी भक्ति है? तो कपिल देव जी अपनी माँ से कहते हैं कि भगवान का दर्शन करो जी। और दर्शन कैसा करो? तो कहा बिलास हासे छितवाम सूक्तई, उनकी मंद मंद मुस्कान को देखो। ये देखो कि जब वो मुस्कुराते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। उनके नेत्र कितने सुंदर, कितने कटीले, कितने कोमल हैं। उनकी नासिका कैसी है, उनके अधर कितने सुंदर हैं, उनके कपोल मतलब गाल कैसे हैं, उनके अंग प्रत्यंग, उनके चरण कमल कितने सुंदर है, ये देखना है। और साथ ही साथ एक शब्द मैंने कहा कि बिना भक्ति के भक्ति बनती है ये जी। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कभी कभी हम और आप मानव हैं, इंसान है, तो भक्ति करने का मन नहीं होता, लगता है कि आज पूजन पाठ, आज जाप रहने दें, तो मन नहीं है। फिर भी किसी गली से गुजरे हम और उस गली में ठाकुर जी का, बिहारी जी का या राधा रानी का कोई सुंदर मंदिर देखा। मंदिर में आरती का समय है, घंटी, शंख इत्यादि बज रही हैं और हमारे जो नेत्र हैं वो अकस्मात ना चाहते हुए भी उस ओर मुड़ गए और हमने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। और जब हमने देखा तो बस हम देखते रह गए कि ये कितने सुंदर हैं, इनके नेत्र तो देखो, इनकी नासिका तो देखो, इनके गाल देखो। ये है दर्शन भक्ति, जो बिना भक्ति के भक्ति बन गई। कुछ समय पहले कह रही हैं। अब आपकी मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए संजीव कृष्ण ठाकुर जी के पास ले जाता हूं। संजीव कृष्ण जी, एक प्रश्न तो यह हुआ कि आपने भगवान के स्वरूप का वर्णन जो प्राची जी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक फिलॉसफी भी कृष्ण की साथ साथ चलती है, जिसे हम दर्शन शास्त्र के रूप में भी छात्र जीवन में लोग पढ़ते आए हैं। तो वो श्री कृष्ण का दर्शन जीवन में उतारना कितना आवश्यक है? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई।
5247वां जन्मदिन आज ये सारी दुनिया मना रही है। हमारे अवतारों की प्रवाही परंपरा के श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और एक ऐसे देव है जिनमें सारे धर्म, सारे दर्शन आकर समाहित होते हैं। दुनिया का कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला सत्यान्वेषी क्यों ना रहा हो, श्री कृष्ण को जाने बिना, श्री कृष्ण को समझे बिना वो यात्रा पूर्ण नहीं होती। मैं कई बार इसे भारत में और भारत के बाहर जिन देशों में भी मैं श्रीमद् भागवत के लिए जाता हूं, मैं कहा करता हूं, जीवन जीने की पूर्ण स्वीकृति है श्री कृष्ण जी। जीवन जीने की पूर्ण समग्रता का नाम है श्री कृष्ण। जीवन जैसा है वैसा उन्होंने स्वीकार किया, कभी परिस्थितियों से घबराए नहीं। और आप देखेंगे वो कितने बड़े लीलाधारी हैं। सारे जगत को अंधकार से मुक्त करने की घोषणा करते हैं। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले आऊंगा। लेकिन वो श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं तो अंधकार में जन्म लेते हैं। अंधकार में जन्म जरूर लिया लेकिन अंधकार के दासत्व को स्वीकार नहीं किया जी। वो कहते हैं कि मैं ही केवल बंधन में जन्म नहीं लेता, दुनिया का हर व्यक्ति बंधन में जन्म लेकर आता है। भगवान प्रकट होते तब भी 7 दरवाजे थे, तब भी अंधेरी रात थी। अंधकार में प्रकट होते हैं लेकिन प्रकाश की तरह पूरे जीवन जीते रहे जी। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखेंगे कि एक ऐसा जीवन जिसमें सब कुछ है। उनके जैसा पंडित कौन होगा, उनके जैसा शास्त्र वेता कौन होगा, उनके जैसा योगी कौन होगा। वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। वो गाना भी जानते हैं, वो नृत्य करना भी जानते हैं, वो हंसना भी जानते हैं, वो बंसी भी बजाना जानते हैं। और केवल बंसी नहीं बजाते, आवश्यकता पड़ती है तो सुदर्शन चक्र लेकर वो युद्ध के मैदान में भी उतर जाते हैं। पांचजन्य शंख लेकर वो युद्ध की घोषणा भी कर देते हैं। वो शांति दूत हैं, वो क्रांति दूत हैं। वो इतने सरल हैं कि अपने मित्र अर्जुन के रथ को हाँकने को तैयार हो जाते हैं। उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई मित्र कोई नहीं है, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। और श्री कृष्ण हमारे भारतवासियों के, हम हिंदुओं के इतने हृदय के निकट हैं। आज भी कोई भी माता जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, हर माँ उसे प्यार से कान्हा कह के बुलाती है, गोपाल कह के बुलाती है जी। कोई थोड़ा सजने संवरने लग जाए तो लोग विनोद में कहने लगते हैं श्री कृष्ण की तरह सज रहा है। श्री कृष्ण इतने हमारे हृदय के निकट हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और निकट लेकर आता हूँ। मेरे सहयोगी हैं मृदुल, वो इस वक्त मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हैं और मेरे सहयोगी शैलेंद्र वो ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा मृदुल कि आप तस्वीरें जरा पीछे की एक बार दिखाएं, फिर मैं पंडित जितेंद्र शास्त्री जी के पास चलूंगा क्योंकि मनोहारी छवि का उन्होंने वर्णन तो कर दिया, इसके आगे की कहानी भी महाराज जी से सुननी है। पीछे एक बार जन्मभूमि की तस्वीर आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, और वो मनोहर छवि सबसे पहले मैं राम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उन तक हम ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जब बात आती है और ब्रज में अगर आप उनका दर्शन करना चाहेंगे तो हर एक दर्शन आपको मिलेगा। चाहे उनके बाल्यकाल से लेकर पूरे मल्लयुद्ध तक आप देखें या कंस वध तक देखें और उनके माता पिता का जब बंधन उन्होंने खोला, तो ये प्रभु की मूरत है। और इस मूरत को आप देखिए जो अभी शास्त्री जी बता रहे थे और उसी का वर्णन आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। ये मनमोहक दृश्य आप देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। ये अभी श्रृंगार हुआ है। राम, मैं आपको बता दूं, संध्या आरती के बाद ये श्रृंगार हुआ है और अभी अभी पट यहाँ पर खुले हुए हैं। लड्डू गोपाल को तैयार करने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसके पहले ये प्रभु की मूरत आप देखिए और जो दर्शन की आप बात कर रहे थे और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सुना कि कब आएंगे मेरे सावरे, तो सावरे थोड़ी देर में आने वाले हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है। और उस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए मैं आपको बता दूं, जहां पंचामृत से उनका स्नान होगा वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां लड्डू गोपाल जैसे ही बिल्कुल प्रकट होंगे उसके बाद उन्हें यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। तो ये मनोहर छवि है। आप ये तस्वीर बिल्कुल दिखाते रहिए। जो भगवान की झांकी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हम जितेंद्र शास्त्री जी के पास चल रहे हैं। पंडित जी,
हम लोग भी जिसको कहिए कि कितने बौरा जाते हैं, भगवान तो सदा से हैं और सदा रहेंगे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि सांवरा आने वाला है और भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तो हमें इंतज़ार हमेशा रहता है। अभी भी हम कह रहे हैं कि देखिए घड़ी देख लीजिए, 1 घंटा 40 मिनट बचा हुआ है। जी 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 शास्त्री जी बोलिए। हाँ जी, देखिए, भगवान के आने का इंतजार जीवात्मा को सदैव रहना चाहिए। परमात्मा जब जीवन में आता है तभी जीवात्मा के जन्म की सार्थकता होती है। हृदय में हमेशा परमात्मा की छवि धारण किए रहना चाहिए जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा का सच्चा धर्म जो है वो परमात्मा की लीला को जान लेना ही होता है। आइए, जिस प्रकार से आज सभी लोग उल्लासित हैं, हर्षित हैं कि आज मेरे गोविंद आने वाले हैं। वर्ष में एक बार जब नंदोत्सव मनाया जाता है तो हृदय आह्लादित होता है। उस मनोहारी छवि का दर्शन करने के लिए बड़ा प्यासा रहता है मन। रसिक जन, भावुक जन, देखिए भगवान की जो भक्ति है ना वो रसिक और भक्तों के लिए ही है, क्योंकि व्यास महाराज जी वो रस पीने के लिए श्रोता जिस भूमिका में आप जा रहे हैं वो भूमिका मैं समझ गया जी। तो जो रसिक हैं वो रसपान करना चाहते हैं कानों से जी, तो वो रसपान कराइए महाराज जी। अच्छा जी, वही जी। हाँ जी, हाँ, भगवान आने वाले हैं तो भगवान जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। बड़ा सुंदर मनोहारी स्वरूप है तेरा, तू जब आए मन को चैन मिल जाता है। तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, चौकी पुलावो मंगल गावो, आज पिया मोरे घर आए, आज पिया मोरे घर आए। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी। आज तेरी है पी की सवारी, आज तेरी है पी की सवारी। ओ काजल लावोरी, तुम्हें काला टीका लगावोरी, तुम्हें काला टीका लगावोरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो जय जय उतारो, लक्ष्मी जीवारो जय रे उतारो। आज पिया मोरे घर आए, आज पिया मोरे घर आएंगे, आज पिया मोरे घर आएंगे।
बहुत सुंदर महाराज जी, जय श्री राधे। बहुत सुंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भगवान की झांकी भी जो आपके ठीक पास में रखी है, वो भी भगवान की दिव्य तस्वीर के भी दर्शन किए, और सबको इंतजार है। हर व्यक्ति अपने तरह से, कोई भगवान को प्रियतम के रूप में देखता है, कोई बच्चे के रूप में देखता है, कोई बड़े भाई के रूप में देखता है। और यही प्राची जी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छाई है कि उन्हें हर रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और वो भक्तों को हर रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्राची जी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भगवान को भक्त जिस भाव से बुलाता है, भगवान उस रूप में भक्त के निकट आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। और हमारे शास्त्र भी वर्णन करते हैं कि गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषा चेद्या दयो नृपः संबंधात प्रश्नया स्नेहाद ययम भक्त्या वयम विभु। अर्थात हम कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान। तो गोप्यः कामाद, गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रेमी मान करके पूजा, और भगवान ने प्रेमी बन करके गोपियों का कल्याण किया। भयाद कंस, कंस ने जी जी कंस ने कान्हा के डर के कारण भगवान का भाव भजन किया, और भगवान ने वैसे ही उसका उद्धार किया। भयाद कंसो, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि जो राजा थे, इन्होंने द्वेष, ईर्ष्या, मन में जलन का भाव लेके भगवान को भजा। भगवान ने इन्हें मारा जरूर, लेकिन उद्धार किया। और जो यदुवंशी थे, यादव थे, इन्होंने कृष्ण को अपना संबंधी माना। कोई, किसी ने कहा कि कृष्ण मेरा भाई है, किसी ने कहा पुत्र है, किसी ने कहा मित्र है। और वैष्णवों ने, श्री हरि के जो भक्त हैं, उन्होंने हरि मान करके पूजा। तो और प्रभु वजह ने, चाहे जो भी रही हो, अगर आप भगवान श्री कृष्ण से मन लगाएंगे, भले ही बैर भाव से लगा लें, तो आपका उद्धार होना तय है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है आप सबकी, महाराज लोगों की इजाजत से। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कृष्ण दर्शन लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको कृष्ण दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां आप तक पहुंचा रहे हैं, मंदिरों के दिव्य दर्शन करा रहे हैं, और साथ ही श्री कृष्ण के जीवन का जो सार है, वो मशहूर जो कथावाचक है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। भागवताचार्यों के जरिए आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से पंडित जितेंद्र जी, मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता आपसे यही हूं, क्योंकि सब यही बात कर रहे थे कि किसी भी रूप में श्री कृष्ण को देखें वो आपके हो जाते हैं। मीराबाई की एक बड़ी मशहूर कथा है कि वो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ऐसा मन लगाया कि फिर किसी और चीज में उनका मन नहीं लगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करता हूं कि मीराबाई का जो समर्पण था, उसको लेकर आप कुछ सुना दें। जी अवश्य सुनाने का प्रयास मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। सगम पधा पधम परे मगा गरि सरि धरि सरि गरि गम गम पम पधा।
मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा नित श्रृंगार करे, मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों प्रभु प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की, चाहे मैं बोलूं एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। बहुत सुंदर महाराज जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर महाराज जी। संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हमारे साथ, और ठाकुर जी से मैं यही गुजारिश करता हूं, ये निवेदन है कि जो जितेंद्र जी सुरों के जरिए बता रहे थे, बड़ा मशहूर भजन है कि अंतर आपको ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। वैसे भगवान को पाने के लिए एक मार्ग पकड़ना पड़ेगा, वो चाहे प्रेमी का पकड़ लीजिए, चाहे भक्त का पकड़ लीजिए, जिस भी रूप में आपको पकड़ना हो वो पकड़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देते हैं? गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजेगा, जिस संबंध से देखेगा, मैं भी उसे उसी भाव से भजूंगा। और मैं मेरे इससे पूर्व वक्तव्य में ये बात कह भी रहा था जी कि श्री कृष्ण जैसा मित्र, श्री कृष्ण के जैसा प्रेमी, श्री कृष्ण के जैसा पुत्र, श्री कृष्ण के जैसा पति और श्री कृष्ण के जैसा योद्धा कोई हो भी नहीं पाएगा जी। बड़े बड़ों की बुद्धि, उनकी लीलाओं को, चर्चाओं को सुनते सुनते कई बार भ्रमित भी हो जाती है। श्री कृष्ण को समझ पाना उनकी कृपा के बिना संभव भी नहीं है। वो स्वयं गीता में कहते हैं, देवी हुएसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्त्यते। और क्यों ना, उनके कितने रूप हैं। वृंदावन में मैं, चूंकि भगवान कृष्ण की भूमि में मेरा जन्म हुआ और आज भी मैं ब्रजभूमि वृंदावन में ही इस समय बैठा हूँ जी महाराज। वृंदावन में हमें श्री कृष्ण का एक रूप नजर आता है। जब स्नान करती गोपिकाओं के वस्त्र लेकर वो जब कदम के पेड़ पर चढ़ते हैं, तब बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े मीमांसा दर्शन के लोगों को लगता है श्री कृष्ण के चरित्र का ये कैसा दर्शन है। देखिए, एक रूप भगवान का यह है कि वो स्नान करती गोपिकाओं के वस्त्र लेकर चढ़ते हैं। एक रूप भगवान का ये भी है, भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान होने लगा, भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, द्रौपदी की लज्जा को बचाया है। उनके जैसा योद्धा कौन होगा? मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि भगवान कृष्ण के केवल इसी रूप को ना देखा जाए कि वो रास रचाते थे, कि वो गाते थे अथवा बंसी बजाते थे। ये तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक माधुर्य स्वरूप है। बिल्कुल। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी इस बात पर भी शोध करें। आज दुनिया में चाणक्य नीति का नाम लिया जाता है। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया के राजनीतिक इस बात पर शोध करें, कृष्ण नीति। वृंदावन की गलियों में नग्न पैर घूमकर गैया चराने वाले श्री कृष्ण, बाल गोपाल अपने समय की श्रेष्ठ सारी शक्तियों को, राजनीतिक सत्ताओं को परास्त करके द्वारका के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हुए, द्वारका के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। उस राजनीति पर भी शोध होना चाहिए। दुनिया इस बात पर भी शोध करे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ हजारों लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे, वो कृष्ण ही हैं। जो युद्ध के मैदान में जहाँ एक दूसरे की जान लेने के लोग प्यासे थे, वहां बैठकर, वहां खड़े होकर दुनिया को गीता का संदेश दे सकते हैं। आज मैनेजमेंट में कृष्ण को पढ़ाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में शायद ही कभी समय ऐसा आया हो जब उन्होंने क्रोध किया हो। और एक बात आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, 11.25 वर्ष तक भगवान कृष्ण इस ब्रजभूमि में रहे, भगवान ने कभी शस्त्र नहीं उठाया जी, ना भगवान ने चप्पल पहनी। उनके जैसा दयालु कृपालु होगा कौन? मैया यशोदा को कहते हैं कि मेरी गैया मैया भी तो यहाँ नग्न पैर घूम रही हैं। उनके जैसा कोई ग्वाला नहीं है, उनके जैसा कोई योगी नहीं है।
उनके जैसा कोई दर्शन को जानने वाला नहीं है। मैं कहूंगा कि संपूर्ण चरित्र आकर जिस एक चरित्र में लीन हो जाते हैं, उस चरित्र का नाम है श्री कृष्ण। वो चरित्र है भगवान श्री कृष्ण। और ये दुनिया का पहला ऐसा लाला है। आप देखेंगे हर वर्ष आप भी इस जी न्यूज के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं, हम लोग भी भारत से बाहर कथा गाते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा लाला है जो कभी बड़ा ही नहीं होता, ये 1 साल का ही रहता है। हर साल इसका जन्मदिन मनाते हैं जी। और सब लोग कृष्ण के जैसा होना चाहते हैं। बिल्कुल होना चाहते हैं, लेकिन उस मुझे दिशा में वृंदावन का एक पद याद आ रहा है। जी महाराज, मैं ब्रज भाषा में एक पद आपको सुना रहा हूँ। स्वागत है। जायो कारी रात याते कारो भयो गात, दही चोर चोर खात नेक छाछ पे नचैया है। जायो कारी रात याते कारो भयो गात, दही चोर चोर खात नेक छाछ पे नचैया है। और चले तेरी चाल कुल रीत को न ख्याल, गले धारे गुंज माल बड़े गाल को बजैया है। और बोले नित्य झूठ, ये ब्रजवासियों का भाव है। और उस ब्रह्म को, उस परम सत्ता को ब्रजवासी बोल सकते हैं। मैया यशोदा को कह रहे हैं कि बोले नित्य झूठ, खावे ग्वालन की झूठ, जावे ने ही में रूठ, तक नारी को मचैया है। और कामरी ओढ़ैया, बाट दान को मंगैया भैया, बड़ उत्पाती बाबा तेरो कन्हैया है। बड़ उत्पाती मैया तेरो कन्हैया है। ब्रजवासी मैया यशोदा को कहते हैं ऐसा उत्पाती हमने नहीं देखा। चले टेढ़ी चाल कुल रीत को ना ख्याल, या सब कुछ टेढ़ा है। वृंदावन में गाते भी हैं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। श्री कृष्ण टेढ़े हैं, उनकी चाल टेढ़ी है, वो टेढ़े खड़े हुए हैं। और टेढ़े की लीला हर कोई समझ भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी आप। उनकी लीला को समझना बहुत कठिन है। और इसीलिए प्राची जी, ये सब जैसे महाराज जी समझा रहे थे कि उनकी लीलाएं बहुत ऐसी हैं जिनको बहुत सरलता से आप समझ भी सकते हैं, और कई इतनी गूढ़ हैं कि जिनको आप पूरा जीवन लगा दीजिए समझने में, वो कठिन है। वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। इस पर रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च बहुत से लोग कर भी रहे हैं। भागवत पे भी रिसर्च चलती है, गीता पे भी रिसर्च चलती है। मैं आपसे एक प्रश्न करूं उससे पहले ग्वालियर के मंदिर के दर्शन जरा शैलेंद्र के जरिए हम करा दें। शैलेंद्र, जहां आप खड़े हैं उसके पीछे हम मंदिर भी देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए कितनी दिव्य झांकी वहां की है। देखिए बिल्कुल राम, ये सबसे प्राचीन मंदिर है ग्वालियर का। इसको गोपाल मंदिर के नाम से जाना था। सिंधिया रियासत कालीन का ये मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि आज के दिन राधा कृष्ण को लगभग 100 करोड़ के कीमती हीरे जवाहरात के जो आभूषण हैं वो पहनाए जाते हैं। यानी नगर निगम के आधिपत्य में ये मंदिर आता है। सुबह जब बैंक खुलता है उसके बाद जो निगम के अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना यानी आरती होती है, और आरती के बाद उनको आभूषण पहनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है इस मंदिर को दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन ये समय जो है कोरोना का संक्रमण समय है, और यही कारण है कि जो भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं उनको मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है। कुछ LEDs लगाई गई हैं बाहर, वहाँ से वो दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनको लिए फेसबुक लाइव के भी जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर जो है अभी भी भक्त मौजूद हैं, और लगातार ये सिलसिला जो है वो सुबह 10 बजे से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कोविड-19 के तहत पहले ही ये गाइडलाइन जारी कर दी थी कि भक्तों को मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको या तो मंदिर प्रांगण के बाहर से LED से दर्शन हो जाएंगे, या फिर फेसबुक लाइव जो नगर निगम का फेसबुक पेज है उस पर दर्शन हो जाएंगे। शैलेंद्र, एक बार फिर दोहरा दीजिए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है वो कितनी महंगी है? देखिए राम, वैसे तो भगवान की पोशाकों की कोई कीमत नहीं होती है, वो अपने आप में अमूल्य होती है। लेकिन जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि जब ये पोशाक लाई गई थी, यानी जब राजवंश ने यहाँ पर दान दी थी मंदिर में, उस समय कीमत इनकी 10 करोड़ रुपए थी। लेकिन वर्तमान अगर कीमत की बात करें तो जो माणिक और जो मोती इसमें लगाए गए हैं, खासकर उनके सोने की बांसुरी की बात करें, राधा की चुनरी की बात करें, या फिर अन्य मुकुट वगैरह की बात करें, तो उनकी भी बाजार में जो कीमत अगर देखे जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए हो चुकी है। और उसमें कई ऐसे आभूषण हैं, कई ऐसे मोती हैं
और कई ऐसे अन्य जो वो चीज़ें हैं जो अब भारत के क्या बल्कि विश्व के मार्केट में वो उपलब्ध भी नहीं होती है। वो उस समय की हैं जब भारत में राजसी समय चलता था। मैं आपके पास उस समय लौट कर आऊँगा। आपसे गुजारिश ये है कि भगवान की वो झांकी की तस्वीर हमें लगातार दिखाते रहें ताकि हम दर्शकों को वो पहुँचाते रहें। प्राची जी, यही प्रश्न है। देखिए, अभी शैलेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 100 करोड़ से ज्यादा की पोशाक भगवान को अर्पित हर बार की जाती है और उनका विशेष श्रृंगार होता है। तो भक्त तो अलग अलग तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं। इस समर्पण के भाव में और क्या क्या जोड़ना चाहिए? आप क्या संदेश इस मौके पर देना चाहती हैं? मैं आप सबसे या समस्त वैष्णव भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हम अपनी श्रद्धा के ऊपर है, हमारी श्रद्धा के ऊपर कि हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं। 100 करोड़ का चढ़ाते हैं या एक तुलसी दल प्रभु के चरणों में रख कर के उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरत मस्नामी प्रतात्मना। भगवान तो ऐसे हैं जो भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दन। भगवान कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं कि सैकड़ों समुद्र मुझ में डूब जाए, समा जाए, मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन मैं छोटा इतना हूं कि भक्त के नेत्र से निकलने वाले एक बूंद आंसू के, एक जो आंसू का बूंद है उसमें मैं डूब सकता हूँ। मैं इतना छोटा हूँ। आपने सुना होगा, हमारे ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध संत है श्री बिंदु जी महाराज। उनका एक सुंदर भाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो कहने का मतलब ये है, भक्त है, यदि आपके पास सामर्थ्य है, योग्यता है, सक्षमता है, तो आप 100 करोड़ का भी चढ़ाइए, जितना आप में भगवान ने सामर्थ्य दिया है। जी। और नहीं है तो एक तुलसी का दल, और यहाँ तक कि कहा गया कि छोटा सा जल एक लोटे में या एक बर्तन में जल रख करके भगवान को समर्पित कर दें, भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन उस समर्पण में एक भाव होता है, भक्ति का भाव है, क्योंकि भक्ति के भाव के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। आपने 100 करोड़ का या 50 लाख का या 10 लाख का या अन्य कुछ भी चढ़ाया, पर मन में कोई अच्छा भाव नहीं है, निर्मल भाव नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, तो ठाकुर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि एक पद आता है, आप कहें तो मैं बोलूं उस स्वागत है आपका, स्वागत है। एक पद है, भाव का भूखा सदा में भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो शीघ्र विंगड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे, बस एक ही यह सार है, बस एक ही यह सार है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से एक भक्त पत्ता चढ़ाता है, तुलसी दल चढ़ाता है, एक भक्त जल चढ़ा दे, कोई फल चढ़ा दे, और कोई सामर्थ्यवान है, सक्षम है, योग्य है, धनवान है, तो बहुत राजसीय ठाट बाट से प्रभु का पूजन करे तो प्रभु उसे भी समर्पित करते हैं। भगवान भाव के भूखे, भावग्राही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं पंडित जितेंद्र जी। भाव प्रधान है, भाव भक्ति में प्रधान है और भाव भजनों में भी प्रधान है। आप क्या, क्योंकि आपने दोनों महाराज जी की बात सुनी होगी, प्राची जी की भी बात सुनी होगी और ठाकुर जी की भी बात आप सुन रहे होंगे, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर कुछ भाव आपके हृदय में कुछ उद्गार हों, आप भी बताइए, भजन भी सुनाइए हमें। जी 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 बस मेरे दिल में तो बस यही भाव है कि भगवान को यदि मीरा ने गा कर के पाया तो मैं भी भगवान को गा कर के पाना चाहता हूँ। स्वागत है महाराज जी। स्वर से ईश्वर की प्राप्ति होती है जी। और जीवन में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलती ऐसी करो जो भगवान को पसंद आ जाए। एक सुंदर सा भाव है इस भजन में, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल,
शाम तेरे बिन रहना, शाम तेरे बिन रहना, तेरे बिन रहना मुश्किल, शाम तेरे बिन रहना, तेरे बिन रहना मुश्किल। नैना तुमसे लड़ गए मेरे शाम हमारा अब क्या होगा, बोल कन्हैया, कन्हैया बोल कन्हैया, कन्हैया बोल कन्हैया, कन्हैया बोल कन्हैया। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मेरी सुध बुध बिसरा के मेरे दिल को रोग लगा के, मेरी सुध बुध बिसरा के मेरे दिल को रोग लगा के। जाने अब कहाँ छुपा है कन्हैया नैन लड़ा के, जाने अब कहाँ छुपा है कन्हैया नैन लड़ा के। कहते हैं कि प्रेम जो है नेत्रों से प्रारंभ होता है जी। तो एक शायर ने कहा है कि आँख तो प्यार में दिल की ज़बान होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है। जाने अब कहाँ छुपा है कन्हैया नैन लड़ा के, जाने अब कहाँ छुपा है कन्हैया नैन लड़ा के। समझे ना दिल पागल मेरे शाम हमारा अब क्या होगा, बोल कन्हैया, कन्हैया बोल कन्हैया, कन्हैया बोल कन्हैया, कन्हैया बोल। पंडित जितेंद्र जी, आपने मोहब्बत की भी बात की और आपने भगवान श्री कृष्ण की भी बात की, आंखों की भी बात की। मैं चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी बड़ी मनमोहक हैं, अगर उस पर कुछ आप सुना दें तो। कजरारे हैं उनके नैन। अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ, जय हो जय हो, अवश्य सुनाएंगे हम। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलाली सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू। कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल। तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। कजरारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बहुत सुंदर महाराज जी, बाके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर महाराज जी। मैं आपके पास लौट के आता हूँ। संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं वृंदावन धाम से, उनके पास भी हम चलते हैं। ठाकुर जी, कितनी तरह से भगवान श्री कृष्ण की वंदना आप कथावाचक करते हैं, घर पे जो लोग भजन करते हैं वो भी भाव विभोर होकर नाचते हैं। कुछ देर के बाद भगवान का प्राकट्य होगा।
आज की जो तिथि है इसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कितनी शुभकारी है, कितनी मंगलकारी है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन आज से 5247 वर्ष पूर्व मथुरा के कारागार में, जो वर्तमान में अभी आज श्री कृष्ण जन्मस्थान में उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर आए। मैया देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ जी। और भगवान श्री कृष्ण जब मैया देवकी के गर्भ में थे तो देवताओं ने आकर भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की है, वहां भगवान को 9 बार सत्य कहकर भी प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमर्थ सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान को 9 बार सत्य कहकर प्रणाम किया। ये तिथि अपने आप में बड़ी पूर्ण है और मेरा तो ये भी मानना है भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में इतना पूर्ण है। हमारे यहाँ एक गौड़िया परंपरा के आचार्य हुए हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज जी, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है विदग्ध माधव जी। श्री कृष्ण की महिमा गाते समय उन्होंने लिखा है, तुंडे तांडविनी रत वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कदम्बिनी घट्यते कर्णार्ब दिव्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति हो जाने जनिता कियद भ्रमतई कृष्णेति वर्णद्वयी। हमारे गौड़िया परंपरा के आचार्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे मन, तूने अनेक लोगों का जीवन में चिंतन किया जी। अरे जिब्बा, तूने इतने लोगों का नाम इस मुख से लिया जी। अरे आंखें, तुमने इतने सारे लोगों को अपनी आंखों से निहारा जी। हम कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, कितना भी किसी को कुछ देख लें, जी। पर एक अतृप्ति संसार में बनी रहती है। ठीक। लेकिन सत्यता यह है, कृष्ण नाम के ये 2 अक्षर ऐसे हैं जब ये कानों में पड़ते हैं, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटियते, बिल्कुल एक स्थिति ऐसी आती है जब लगता है इंद्रियों का समस्त कर्तृत्व पूर्ण हो गया। ठीक महाराज जी, ना कुछ पाना शेष छोटे रहा, से ना ब्रेक कुछ के बाद हम सोचना आते हैं। शेष आप रहा। सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये कृष्ण चर्चा और कृष्ण दर्शन लगातार जारी है।